नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात घोटाले के चक्रकाल में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जो लगातार सत्येंद्र जैन पर लगे सभी आरोपों को फर्जी बता रहे हैं, तो उनसे स्मृति ईरानी ने अब सवाल किए हैं। फिर बात करेंगे हत्या के चक्रव्यूह में फंसे भगवंत मान की, जिनके खिलाफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मोर्चा खुल गया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे ईडी के चक्रकाल में फंसे राहुल सोनिया की, जिन्हें नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस जारी किया गया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री के चक्रव्यूह में फंसे कट्टरपंथियों की, जिन्होंने फिर एक बार कश्मीरी हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश की है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात अपने भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के चक्कर में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जो सारे सबूत सामने होने के बाद भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे सभी आरोपों को फर्जी बता रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की ये फर्जी बातें अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शेल कंपनियों के जरिए किए गए करोड़ों के घोटाले के सामने आने के बाद बीजेपी लगातार केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने तो आम आदमी पार्टी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर धोया है। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से इस घोटाले को लेकर 10 सवाल पूछे, जिनका जाहिर तौर पर केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। ईरानी के प्रश्नों के बाद तो हर मामले में आगे बढ़कर बोलने वाले नटवर लाल का ही मुंह बंद हो गया है, क्योंकि केजरीवाल को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अगर उन्होंने मामले में कहीं भी अपना मुंह खोला तो वो उन पर बहुत भारी पड़ सकता है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी में सरकार चलाने के लिए नेता नहीं, भ्रष्टाचारियों की फौज बैठा रखी है। लेकिन अहम सवाल अरविंद केजरीवाल पर लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार क्यों केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बचा रहे हैं, क्यों अब तक जैन को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया है। क्योंकि हाल में जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के 16 लाख के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, तब तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अब जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, तो केजरीवाल उसे बचाकर सच्चा देशभक्त बता रहे हैं। तोमर हो, सोमनाथ भारती हो, अमानतुल्ला खान हो या फिर निशा सिंह, विजय सिंगला या सत्येंद्र जैन, एक से बढ़कर एक नगीने केजरीवाल ने अपनी पार्टी में बैठा कर रखे हैं और सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। फिर ये आम आदमी पार्टी को ईमानदार पार्टी कहते हैं। इनसे पूछे कोई, ये होती है ईमानदार पार्टी? शीला दीक्षित के वक्त तो इनके पास अटैची भरकर सबूत थे, और अब अपने मंत्री पर जब घोटाले के आरोप लग गए तो अपने मंत्री को भ्रष्टाचारी कहने के लिए इनकी जुबान नहीं हिल रही। आज सत्येंद्र जैन है और केजरीवाल ये बात जानते हैं कि आगे भी कई नेता लपेटे में आ सकते हैं। केजरीवाल भले ही अब अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए उन्हें ईमानदार बताएं या फिर उन्हें सच्चा देशभक्त बताएं, लेकिन सच बाहर आ गया है और सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी उठाए जा रहे हैं, जिसका पूरा असर गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है और आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं और दूसरी तरफ पंजाब में नए नए सीएम बने भगवंत मान के दिन पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब पंजाब में गैंगवॉरी शुरू होने वाली है। एक गैंगस्टर ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है और अब दूसरी गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। नीरज बवाना गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की निंदा करते हुए खुली धमकी देते हुए कहा है कि वो 2 दिन के अंदर मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। नीरज बवाना, जिसका हाल ही में नाम पहलवान सुशील कुमार मामले में सुर्खियों में रहा था, बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से अपनी गैंग को चला रहा है। इतना ही नहीं, नीरज के गुर्गे उसका पूरा सोशल मीडिया भी संभालते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मूसेवाला के हत्यारे और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की रिमांड में ले लिया है। मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े एक मशहूर पंजाबी सिंगर की हत्या कर दी गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
भगवंत मान लगातार पंजाब जैसे इतने सेंसिटिव स्टेट में लोगों को दी गई सुरक्षा वापस ले रहे हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या हो सकता है? क्या मान ने एक बार भी उसके बारे में सोचा? भगवंत मान की इस लापरवाही के बाद अब हर तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अकाली दल, हर कोई उनकी इस हरकत पर सवाल खड़े कर रहा है और मान सरकार पर खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड के बाद राज्य में भयावह माहौल बना हुआ है। सरकार पर लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि जब आपके राज्य में इतना मशहूर सिंगर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? ऐसे में आप भगवंत मान वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी घटाने के मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम रहे ओपी सोनी ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार से मामले में जवाब भी मांगा। लेकिन जाहिर तौर पर मान का कोई भी जवाब मूसेवाला की हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मान सरकार ही है जिसकी अगुवाई में लगातार पंजाब के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल के नगीनों की गैंग में भगवंत मान एक ऐसे नगीने का नाम है जिसे ना सरकार चलाने का तजुर्बा है और ना ही राजनीति करने का सलीका। और यही वजह है कि आज पंजाब के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हरकतों के बाद अब जरा बात देश की सबसे पुरानी पार्टी की भी कर लेते हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अब सोनिया और उनके लाल राहुल गांधी को समन भेजा है, जिसके तहत राहुल गांधी को 2 जून को जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के मुताबिक ये इस केस में पहला समन है। इस मामले पर उन कांग्रेस नेताओं के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं जो नेशनल हेराल्ड और एजेएल में पदाधिकारी थे। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से एजेएल की ओर से अधिग्रहित कथित अवैध संपत्तियों के मामले में पूछताछ होगी। लेकिन अब यह जानना भी जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा गया है। बात 2012 की है, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजीएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड यानी एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारी को अपने जिम्मे लिया था, जिसका मतलब यह हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया। फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। हालांकि हाल में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पवन बंसल का बयान ईडी ने दर्ज किया था। लेकिन अब जिस तरह से यह मामला फिर बाहर आया है, उसके बाद गांधी परिवार की मुश्किलें फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब कई राज्यों में चुनाव हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली थी, लेकिन इस घोटाले का असर अब कांग्रेस की बिगड़ती छवि के लिए और भी खतरनाक साबित होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सब में दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी पार्टी को राहुल गांधी की जरूरत है, तो वो विदेश घूम रहे हैं। ऐसे में यह कांग्रेस के लिए फिर एक बड़ी मुश्किल बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के बाद अब कट्टरपंथियों की ओछी हरकत भी सामने आने लगी है। एफसीसी और पीसीआई के बाद अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के इवेंट को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद डायरेक्टर ने ट्विटर पर यूनिवर्सिटी पर हिंदू फोबिया फैलाने का आरोप लगाते हुए सपोर्ट की अपील की है। विवेक अग्निहोत्री एक वीडियो शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ब्रिटेन में मौजूद पाकिस्तानियों के दबाव में हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने की भी बात कही है। ऑक्सफोर्ड का प्रेसिडेंट एक पाकिस्तानी है और यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिसे लेकर विवेक अग्निहोत्री ने यूनिवर्सिटी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्निहोत्री के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन ने काफी समय पहले 31 मई को इवेंट में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही उन्हें बताया गया कि यह गलती से हुआ और उनका ये इवेंट कैंसिल कर दिया गया। इससे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में विवेक अग्निहोत्री गए थे। वहां उन्हें उनके ही प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद विवेक ने दावा किया था कि उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी और कश्मीरी मुस्लिम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद से ही कट्टरपंथी लगातार कश्मीरी हिंदुओं के सच को नकार रहे हैं और विवेक अग्निहोत्री की आवाज को दबाए जाने की जी तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। पहले एफसीसी और पीसीआई में भी इसी तरह से अग्निहोत्री के इवेंट को कैंसिल किया गया था, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्यों इस तरह से कश्मीरी हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है। इन कट्टरपंथियों को ये डर है कि जिस तरह से अग्निहोत्री ने हिंदुओं की आवाज को बुलंद किया है, उसके बाद अब उनके काले कारनामों की सजा उन्हें मिलेगी ही, जिसके बाद भारत में तो क्या, इन जिहादियों और आतंकियों को दुनिया में कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।